चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है। मैं देवेश कुमार पाठक, एस्ट्रोलॉजर, अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु के माध्यम से आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा वीडियो दे रहा हूं और वो वीडियो है हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आजकल सोशल मीडिया पे आप देख पा रहे हैं। तो इसका मैंने पूरा विवेचन किया है, वो मैं आपको उसका जिस्ट दे रहा हूं कि अब क्या परिस्थिति होने वाली है। आपको पता होगा कि इस समय जो है राहु की स्थिति है 3rd हाउस में और केतु इसके जस्ट एक्सिस पे 9th में है। तो परिस्थिति यह बनने वाली है कि इस पर्टिकुलर कालखंड में जो अगला 1.5 साल है, उस कालखंड में 17 महीने कुछ दिन बचे हैं। उस काल में क्या होगा कि सोशल मीडिया पर और अधिक ऊल जलूल इस तरह की चीजें बहुत सामने आएंगी। चाहे वो टॉप लीडर्स हों, चाहे वो कोई भी हो, उसके बारे में बहुत अपशब्द होंगे, सबका निरादर किया जाएगा और सोशल मीडिया का एक तरह से हम कहें तो एक गलत प्रयोग किया जाएगा। और इस कालखंड में अभी हो रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, वो आप देख पा रहे हो। किसी को भी गालियां देना, किसी को भी उल्टा सीधा बोलना, कोई चेक्स एंड बाउंसेस नहीं है, कोई चेक्स किसी के ऊपर नहीं है। कोई भी किसी के बारे में कुछ भी वीडियो लोड कर दे, उसकी पूरे जीवन की जो भी उसकी तपस्या है उसको 2 मिनट में फ्यूटाइल कर दे, बर्बाद कर दे, और वो सोशल मीडिया के नाम पर, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के नाम पर सब जायज बताया जाता है। तो ध्यान रखिए, यहां के बाद अब सोशल मीडिया पर जो पर्सनल अभिव्यक्ति, जिसको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हो, जो हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 19 में दी गई है, 19(1) में, तो वो अब उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगने वाले हैं। केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री मींस इंडिया। ये पूरे विश्व में होने वाला है। कुछ विश्व के देश जहां पर जागरूकता ज्यादा है, जहां पर लोग उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जहां पर लोगों को पता नहीं है कि इसको यूज कैसे करें, जो मर्जी आए बोला, गालियां, एब्यूजेस, गलत शब्दों का प्रयोग, जो भी मर्जी है जिसके बारे में बोलना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर कोई किसी तरह के प्रतिबंध नहीं है। तो कुछ देशों में इस पर आपको लगेगा कि हां, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और स्ट्रिक्ट प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसके अगेंस्ट कानून होगा जिसमें एक प्रॉपर सजा या और किसी तरह के आर्थिक दंड की व्यवस्था की जाएगी। तो यह, क्योंकि जब कोई चीज बहुत ज्यादा ऊपर जाती है तो उसका नीचे आना तय हो जाता है। ठीक उसी तरह समझ लीजिए, किसी बैलून को अगर हम एयर में उड़ा दें तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक जाएगा, ऊंचाई तक, उसके कंपल्सन्स हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको वापस यहीं आना है, लौट के आना है। ऐसा नहीं हो सकता है वो अनंत में चला जाए, यूनिवर्स में चला जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से जो इस समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर जो एक ऐसा युद्ध चल रहा है, लोग कह देते हैं, कुछ भी कहें, बोला ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ये कैसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है कि जब आप किसी और की स्वतंत्रता का हनन कर लेते हैं, किसी और के आदर, सम्मान और उसके द्वारा बनाए गए पूरे जीवन की तपस्या को आप 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो इस तरह का व्यक्तिगत स्वतंत्रता अब लोगों को नहीं मिल पाएगा और बाकायदा सरकारें भी इसके अगेंस्ट कानून बनाएंगी, और जब कोर्ट में जाया जाएगा, न्यायालय में, तो न्यायालय भी इसको उचित मानेंगे और न्यायालय खुद इस पर कानून बनाने के लिए कहेंगे। तो अब यह शुरू हो चुका है। जैसे ही ये राहु और केतु 3rd और 9th में गोचर कर रहे हैं समय, ये आपको पता होना चाहिए। 3rd हाउस हमारा जो है वो पूरी तरह से संचार व्यवस्था का होता है, एक्सपेंशन का होता है, और वहां राहु का होना, राहु उसके लिए कारक होता है। और अब यह होगा, संचार व्यवस्था में बहुत डेवलपमेंट होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, यह होगा कि उसको बहुत ज्यादा लोग, एक जिसको कहते हैं पीक, एक कहते हैं जिसको अपेक्स, उसमें यूज करेंगे, जिसमें बुराइयां भी होंगी तो अच्छाइयां भी होंगी। तो बुराइयां इतनी ज्यादा होंगी कि उसके अगेंस्ट सरकारों को कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इसी कारण से कई विद्रोह होंगे, कई तरह की दिक्कतें आएंगी। जैसे आपने आजकल देखा, सोशल मीडिया से बहुत विद्रोह हो जाते हैं। कहीं पर भी जो है गलत सूचना को चला दिया, हिंसा हो जाती है, लोगों को मार दिया जाता है,
परेशानियां पैदा होती हैं पूरे पूरे प्रशासन और शासन के लिए, चलाना मुश्किल होता है, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, तब वहां पर बैन किया जाता है। तो अब यह निश्चित मानिए कि इस कालखंड में इस पर चेक्स लगाए जाएंगे, इस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी है, जिसको वाक अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, उस वाक अभिव्यक्ति की आजादी को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। तो यह आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और केवल भारत में नहीं, भारत में भी मिलेगा, और भी कई देश इसको इनिशिएट करेंगे। और इसलिए आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर ज्यादातर वो मसाला, वो मैटर, वो मटेरियल नहीं मिलेगा जिससे किसी की छवि को कलुषित किया जाता है, उसको स्पॉटेड किया जाता है, उसको खराब कर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, किसी के बारे में कभी भी कुछ भी बोल दिया जाता है। तो वो अब नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे इस कालखंड में निश्चित तौर पर उसके बारे में कई प्रपोजल्स आएंगे और कई जगह उनको लागू भी किया जाएगा। तो ये अब कालखंड जो आया है वो बहुत खतरनाक वाला इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आया है। तो इस पे चेक्स होंगे और ये हमें आगे निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक हर चीज की व्यवस्था है। इस समय सैटर्न, जो कि इसका कारक, किसका न्याय का कारक होता है, वो देखता है जस्टिफिकेशन क्या होना चाहिए। वो अभी मकर में है, आगे कुंभ में रहना है उसको, तो लगभग अभी उसको 4.5 साल, 4 से 4.5 साल अपनी ही राशि में रहना है। तो वो रेगुलेट करेगा हर चीज को, जितनी भी ऐसी चीजें हैं अनैतिक या जो इस तरह की चीजें हैं जो हम इलीगल कहते हैं, उनको रेगुलेट करके उनको आगे चलाने का काम करेगा। तो यह व्यवस्था कंट्रोल होनी है, और इसमें आप देखेंगे कि कई देश इनिशिएट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, ये केवल इसी के लिए था कि ये बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर आपको प्रतिबंध लगता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो आपके समाचार चैनल्स हों, चाहे वो कोई भी और माध्यम हो, उनमें सब में कुछ बाध्यताएं होंगी, कुछ रेगुलेशंस होंगे जिनके अधीन काम करना होगा, और नहीं तो उसका दंड भुगतना पड़ेगा। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने नियर एंड डियर वंस में इस वीडियो को शेयर करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियोस देते रहते हैं। अगला वीडियो जल्द ही किसी और महत्वपूर्ण बिंदु पर। तब तक के लिए आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी को हृदय से आभार। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।